everyone, welcome back to your own channel Wisdom Classes। हैरान मत होइए कि मैम भी आज पीछे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स लिखकर क्यों खड़ी हो गई हैं। वो तो हमें रोज साइंस की क्लास दे रही थी, लेकिन स्टूडेंट्स आपको जैसे सर ने बताया होगा कि हम आपके लिए 4 सब्जेक्ट्स का सोच रहे हैं कि आपको प्रोवाइड करेंगे वीडियोस। तो उसमें हमारा 4th सब्जेक्ट जो है आर्ट्स से मैथ्स का वीडियो भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें मैंने आपके मैथ्स का क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पेयर लीनियर इक्वेशंस वेरिएबल, आई थिंक आप लोग सब इन सब टर्म से फैमिलियर हो गए होंगे। पेयर का मतलब है कि आपको एक साथ ही क्या होंगी, 2 इक्वेशंस गिवन होंगी। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, देखिए मुझे पता है कि सबको सब कुछ पता होगा, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरे से पढ़ रहे हैं बच्चे, स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको फिर भी अपनी तरफ से जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो देना जरूरी समझती हूँ। तो देखिए लीनियर इक्वेशन क्या है। इक्वेशंस क्या होती हैं जिन्हें हम इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करने का मतलब क्या है कि जहां से हम किसी भी टर्म का, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मीन्स ऐसा टर्म जिनका वैल्यू वेरी करता रहता है, जिसका कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता। ओके, तो देखिए लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, बेसिकली जहां पर हम किसी भी वेरिएबल का वैल्यू इक्वेट कर सकते हैं। दैट इज अ इक्वेशन। ओके, लाइक आप बहुत बेसिक लेवल पर ही पढ़ चुके हैं कि यहां पर क्या हो जाएगा, x का जो वैल्यू है वो क्या आएगा 1, लेकिन इस इक्वेशन में x का वैल्यू क्या है 1 आया, कहीं पर x का वैल्यू 0 आएगा, कहीं x का वैल्यू 15 आ सकता है, कहीं x का वैल्यू 30 भी हो सकता है। दैट्स व्हाई वी कॉल x अ वेरिएबल। ओके, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्या है, जैसे मैं अगर आप यहां पर आपको 2 इक्वेशंस लिख दूं और एक इक्वेशन हमारी तो ये दोनों इक्वेशंस बोथ आर इक्वेशंस, बट बोथ आर नॉट लीनियर इक्वेशंस। क्यों? बिकॉज लीनियर इक्वेशन होने का जो रिक्वायरमेंट होता है वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती। लीनियर इक्वेशन मींस ऐसा इक्वेशन जहां वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर जो हो, जो उसकी डिग्री होती है वो क्या हो 1, जो हाईएस्ट डिग्री है, या हम हाईएस्ट बच्चों को सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं क्या, पावर क्या हो 1, और यही पावर क्या होती है, डिग्री कहलाती है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन होना मतलब जहां वेरिएबल्स का हाईएस्ट, जो वेरिएबल्स का डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री जो है वो दैट इज 1। सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, बट दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन मींस जहां डिग्री 1 होनी चाहिए। अब यहां पर क्या है, आप देख सकते हैं डिग्री जो 2 है ये क्या हो गई, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन बट इट इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो देखिए ये बेसिक सी बात है। और वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल का मतलब क्या है, ऑल द अल्फाबेट्स दैट वी यूज इन मैथमेटिक्स आर नोन एज वेरिएबल्स हियर, क्योंकि किसी भी अल्फाबेट का वैल्यू जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। उनका वैल्यू हर कंडीशन में, हर सर्कमस्टांसेस में, हर इक्वेशन में अलग अलग होगा। लीनियर इक्वेशन में कुछ, क्वाड्रेटिक में कहीं कुछ होगा, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स। देखिए अब हम अपने चैप्टर पर जो हमारा बेसिक बात है वहां पर पहुंचते हैं। पेयर, पेयर का मतलब है आपको 2 इक्वेशंस विल बी गिवन देयर, और जो इक्वेशंस होती हैं उनका फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा। ओके, two equations are written here and both the equations are linear equations as the power are here, degree, highest degree is 1। अगर हम इसको मैं आपको एग्जांपल लिखकर बताऊं तो ये क्या होगा, 5x + 3y इज इक्वल टू, या मैं यहां पर लिखती हूं -5 इज इक्वल टू 0, और
2x माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ही क्या है, लीनियर इक्वेशंस है, हाईएस्ट डिग्री 1 है। और आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे, देखिए ये जो a1 और a2 है ये क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ x। ओके, b1 b2 ये क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ y, कोफिशिएंट्स ऑफ y। एंड c1 c2 आर दी कांस्टेंट्स। ओके, तो हम यहां से कंपैरिजन कर सकते हैं। इन दिस इक्वेशन वी हैव a1 इज इक्वल टू 5 while our a2 is 2. Okay, if we want to write b1 is 3, b2 is here minus 5, not only 5. Okay, the sign should be taken when you have to write a1 a2 b1 b2। और जो आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना वो ये कि कभी भी a1 a2 अगर आपको नेगेटिव गिवन है तो वहां से आपको नेगेटिव कॉमन लेना है, और a1 a2 को आपको क्या करना है, पॉजिटिव कोफिशिएंट्स बनाने हैं। ओके, तो ये बहुत 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 बेसिक बात है, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ आपको मेंशन कर दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत होती है वो प्लीज यहाँ पर गौर से देखिए, और अगर कोई आपको क्वेरी रह जाती है, कोई ऐसी बात होती है जो शायद आपको लगे कि हाँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा और मैम ने भी नहीं बताया, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो देखिए फिर से हमने ये दो इक्वेशन, ये क्या है, ये बेसिक लीनियर इक्वेशंस लिखने का पैटर्न है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल लिख के बताया और हमने यहां से कंपैरिजन किया। और जो हमारे C1 है, C1 इज -5, C2 इज -2। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं बेटा, कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं दैट आर फ्री फ्रॉम ऑल दी वेरिएबल्स, जो जिनके साथ वेरिएबल नहीं होता वो टर्म्स जो होती हैं वो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। अब देखिए आपको इन इक्वेशन से, इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इक्वेट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब या आपको एक बात और बताती हूं, देखिए हमने ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बेटा कहा जाता है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। क्या है ये, क्या कहलाता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, आपको क्या कहा जाएगा। देखिए अगर हम यहां लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इस पूरे आपको पता है क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो जब आपको क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको क्वेश्चन आएगा सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो आपको पता होना चाहिए कि बट इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अगर आपको कहीं पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन मेंशन है तो इसका मतलब क्या है, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। और इक्वेट करने का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन द इक्वेशन। मींस जो हम कहते हैं इक्वेट करना या हम कहते हैं सॉल्व करना, इन दोनों का एक ही मीनिंग, क्या मीनिंग है, इन दोनों का एक ही मीनिंग होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। और यहां पर हमारे पास वेरिएबल क्या है, x है और y है, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ x या y ही हो, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, आपको uv के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेट करना है तो हमें वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए जब भी आपको ये जब इक्वेशन सॉल्व करनी है, जब भी हमें इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है, we have to use two methods. There are two methods in your syllabus. पहले तीन थे, जिसमें फर्स्ट मेथड जो है, जो आज हम डिस्कस करेंगे, that is substitution method, second is elimination method, and third one was जो अभी आपके से डिडक्ट हो चुका है, that was क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज जो हम फर्स्ट मेथड लर्न करने वाले हैं, जो हम फर्स्ट मेथड सीखने वाले हैं, that is substitution method।
substitution method। इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, दो इक्वेशंस ले लेते हैं, लाइक 3x minus 5 is equal to 1 और x plus y is equal to 3। ओके, कुछ भी ले लेते हैं क्योंकि हमें मैथड्स बेटा सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूशन मैथड अगर आपको मेंशन है तो आपको यही मैथड फॉलो करना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछा जा सकता है कि आपको सिंपली कहा जा सकता है इक्वेट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, या आपको कहा जाएगा इक्वेट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो आपको दोनों ही मेथड्स को सीखना जरूरी है, जिसके साथ अगर कोई गिवन नहीं है कि आपको यही पर्टिकुलर मेथड यूज करना है तो फिर आप किसी के साथ भी, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं उसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए आज हम एक मेथड जो यूज करने वाले हैं दैट इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी की जगह किसी दूसरे को क्या कर देना, फिक्स कर देना। जैसे अगर घर में आटा खत्म हो जाता है तो मम्मी क्या करती है कि आज चलो चावल खा लेते हैं, राइट। तो मम्मी ने क्या ढूंढ लिया, गेहूं का सब्स्टिट्यूशन ढूंढ लिया, चावल, राइट, क्योंकि मेन मकसद क्या था, पेट को भरना है। तो ऐसे ही हमारा यहाँ मेन मकसद क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि ये दोनों ही वेरिएबल है। तो हमें जो मेथड यूज करना है वो क्या करना है, सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करना है। ठीक है बेटा, सब्स्टिट्यूशन को चाहे आप अपनी और इसको नंबर स्टार्टिंग ही कहाँ करते हैं, इनको नंबरिंग कर देते हैं। ये नंबर 1 इक्वेशन है, ये नंबर 2 इक्वेशन है। फर्स्ट स्टेप थी बेसिक स्टेप। अब आपका मन है आप किस इक्वेशन को यूज करना चाहते हैं, पहले मतलब आप किस इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करना चाहते हैं। तो देखिए हम अगर यहां से वैल्यू निकालें तो हम यहां पर लिखें फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, हमें इक्वेशन सेकेंड से क्या मिला, भी हम यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं हमें हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। अगर हम यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 3, क्योंकि y को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई। ओके, अब इसे क्या कर दीजिए, पुट इन 1। भाई क्या करना है, सब्स्टिट्यूट ही तो करना है। एक से x की वैल्यू निकाली और उसको क्या कर दिया, दूसरे में हमने पुट कर दिया। तो अब क्या करो, पुट इन 1। हमारा 1 क्या है, 1 हमारा है, यहां पर लिखते हैं 3x। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 माइनस वाई, तो हमने पुट कर दिया 3x माइनस वाई माइनस 5y माइनस 5y इज इक्वल टू 1। बाकी सब कुछ एज इट इज है, माइनस 5y और 1 एज इट इज है, बस हमने किसको चेंज किया है, x को, क्योंकि हमने यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट की। अब आप देख सकते हैं बेसिक ऑपरेशन हमें यूज करना है, सॉरी 3 माइनस वाई है यहाँ पर, तो 3 माइनस वाई। अब बेसिक ऑपरेशन क्योंकि 3 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद दिस ब्रैकेट, सो 3 3s are 9 माइनस 3y माइनस 5y इज इक्वल टू 1। 9 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हमारा माइनस 8y इज इक्वल टू 1। शिफ्ट कर लीजिए 9 माइनस, इसको इधर शिफ्ट करते हैं 1 और ये उधर शिफ्ट होता है तो क्या हो गया x 8y प्लस माइनस माइनस अगेन 8 इज इक्वल टू 8y। तो यहां से हमारे y का वैल्यू जो निकला 8/8 विच इज इक्वल टू 1। आई थिंक सिंपल बेसिक ऑपरेशंस हैं जो आप लोगों को आते होंगे। हमने बेसिक इक्वेशंस को, बेसिक ऑपरेशंस को यूज करके यहाँ से एक वेरिएबल जो कि हमारा y, उसका वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 1। अब इसे हम क्या करें, इसको अगर हम नंबर 3 पुट कर दें तो क्या करो, यहां से हम निकाल लो पुट इन 1 2 3 इक्वेशन 3। तो x विल बी x इज इक्वल टू 3 माइनस y, y क्या हो गया 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, इट मींस नाउ वी आर हैविंग a value of both the variable x as well as y which is 2 and 1। देखिए अगर आप इन्हें चेक करना चाहते हैं कि हमने जो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये ठीक है या नहीं है, ये सिर्फ उस केस में जब तक आपने क्या है प्रैक्टिस नहीं किया। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दोबारा से इनको चेक करने की जरूरत एज सच पड़ेगी नहीं तो आप क्या करो, इस 2 को और इस जो इक्वेशन हमारा 1 निकला है उसको इसमें किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगे, इक्वल आएंगे। किसी भी इसमें चाहे इसमें आप पुट करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा
फर्स्ट मेथड है विच वी आर गोइंग टू यूज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आई थिंक ये मेथड आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वीडियो को देखिए और अगर आपकी कोई क्वेरी है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर तो आप कमेंट करिए, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। और आपसे फिर से वही बात, एक ही बात जो हम कहते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि वीडियो हमारे लिए यूजफुल है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कोचिंग नहीं जा सकते और जिनको पढ़ना है और उनके पढ़ने की विश होती है और जिनको लगता है कि मैथ्स के लिए अगर हमें कोई अच्छा ऐसा कुछ मिल जाए जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सके, तो प्लीज अपने ऐसे फ्रेंड्स को आप वीडियोस को शेयर करिए ताकि किसी का तो फायदा हो जाए। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, अंटिल बाय बाय।